मित्रों, दूसरों के सुख से कभी भी न हो परेशान। उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, उसका हमेशा शुक्रिया अदा करें। अपितु होता क्या है, हम लोग हमेशा ईश्वर से शिकायत पर शिकायत करते रहते हैं। कभी भी दिन के एक भी पहर ऐसा नहीं होता कि हमारा शिकायत के बिना गुजर जाए। सुबह शाम सोते उठते बैठते हम ईश्वर को कोसते ही रहते हैं। कभी भी हम यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने हमें भी बहुत कुछ दिया है। चलिए मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। गर्मी के दिन थे, उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। एक रास्ते से वह गुजर रहा था। गर्मी में नंगे पैर होने की वजह से उसके पैर जमीन पर जल रहे थे। वह बार बार ईश्वर से शिकायत करने लगा, ईश्वर को कोसने लगा कि हे ईश्वर, आपने मुझे ही इतना गरीब क्यों बनाया। बहुत से लोग हैं जो धनवान हैं, लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रहे हैं, वह कितने सुख चैन से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों किया है। वह इस तरह से बार बार ईश्वर से शिकायत करता रहा। मेरे पैरों में पहनने को चप्पल तक नहीं है, उसने ईश्वर से कहा। नंगे पैर मैं इतनी गर्मी में इतनी धूप में घूम रहा हूँ। वह मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था। उसने सोचा कि इस दुनिया में मुझ जैसा गरीब, मुझ जैसा परेशान शायद ही कोई होगा जिसके पास पहनने के लिए चप्पल भी ना हो। तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसके पैर ही नहीं थे। चप्पल तो छोड़ो, वह चल फिरने लायक भी नहीं था, जो कड़कड़ाती धूप में भी अपने हाथों से ज़मीन पर घिसट घिसट कर चल रहा था। जब उस व्यक्ति की नज़र उस घिसटने वाले व्यक्ति पर पहुंची, तब उसको बहुत ही पछतावा हुआ। जब उसने देखा बिना पैरों वाले व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। जब मेरे पास सब कुछ है ईश्वर का दिया हुआ, तब भी मैं ईश्वर से शिकायत ही करता रहता हूँ। वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं, मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ, अपने पैरों के लिए नई चप्पल खरीद सकता हूँ, लेकिन यह पैर मैं कभी नहीं खरीद सकता। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हे मित्रों, कभी भी ईश्वर से बार बार सारे दिन शिकायत न करें। जब भी आपको यह लगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में चाहा वह आपको नहीं मिला, तो दूसरे लोगों को जो हासिल हुआ है उसे देखकर बिल्कुल भी जलन महसूस ना करें, विचलित न हों। वह आपको नहीं मिलता है, तब आप एक बार यह ज़रूर देखना कि जो आपको हासिल है, जो आपको मिलता है, वह दुनिया में कितने लोगों के पास है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो शायद हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं, हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं, जो हर एक चीज़ पाने के लिए तरसते रहते हैं। तो मित्रों, कभी भी ईश्वर को दुर्भावना से या बुरे वचनों से उसके सामने प्रार्थना न करें। हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें जिसने हमें यह मूल्यवान कीमती जीवन दिया है। तो मित्रों, राधे राधे।